हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संघट्ट प्राचल की। संघट्ट प्राचल क्या होता है? रदरफोर्ड में जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन हुआ, वो प्रकीर्णन किस कारण हुआ? वो संघट्ट प्राचल के कारण हुआ। और संघट्ट प्राचल को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और बी का मान होता है ZE²/4πε0 इंटू कोट θ/2। आज हम इसकी डेरिवेशन निकालने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इसको डेराइव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि माना एक m द्रव्यमान का एक अल्फा कण, ठीक है, एक अल्फा कण है जिसका द्रव्यमान m है, यानी जिसका मास m है। वो जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, संघट्ट प्राचल को हम इंग्लिश में इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। वो इम्पैक्ट पैरामीटर बी से क्या हो रहा है, गति करता हुआ आ रहा है। एक नाभिक है, एक नाभिक यहाँ ZE जो है, यहाँ पर एक नाभिक है। ये नाभिक का आवेश क्या है, ZE है। यहाँ से एक अल्फा कण, सॉरी, यहाँ से जो एक अल्फा कण है, यहाँ से एक अल्फा कण इस नाभिक की तरफ किससे, बीटा प्राचल, यानी इसको हम थोड़ा सा बी प्राचल, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये अल्फा कण इस तरह गति करना चाहिए था, इस डायरेक्शन में, जो नाभिक से कितनी दूरी पर है, बी। इसे हम कहते हैं संघट्ट प्राचल की, जो संघट्ट प्राचल है वो दूरी, ठीक है। इसे इस साइड में गति करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही नाभिक अल्फा कण यहाँ तक आया तो वो मुड़ गया। यहाँ तक आते आते इस पे क्या हुआ, ये मुड़ने लग गया और एक अति परवलय जैसा शेप लेकर ये वापस घूम गया, यानी कि प्रकीर्णित हो गया। अब ये यहाँ से ये प्रकीर्णित क्यों हुआ? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है एन, इसकी वजह से हमारा जो अल्फा कण था, अल्फा कण पर क्या लगा, प्रतिकर्षण बल लगा। और इसी प्रतिकर्षण बल के कारण ये अल्फा कण जो है यहाँ से ए तक आ पाया और ए के बाद ये क्या हुआ, फिर से मुड़ गया और यहाँ तक प्रकीर्णित हो गया थीटा कोण पर। ये जो थीटा है वो प्रकीर्णन कोण है, ठीक है। अब ये ए तक पहुँचा, यानी कि ए और एन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। यानी कि हमारा जो अल्फा कण है वो क्लोजेस्ट पहुंचा कितना, ए से लेकर एन तक, ये इसकी क्लोजेस्ट दूरी है, ठीक है। ये हमने मान ली यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम ये कैसे निकालें कि बी जो है हमारा संघट्ट प्राचल है वो किस प्रकार निकलेगा, ठीक है। एक बात और, ये जो अल्फा कण था, अल्फा कण यहाँ v0, यानी कि प्रारंभिक वेग, इसका इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v0 थी। बाद में ए के बाद ये क्या हो गया, क्योंकि ए के बाद इस पर क्या लगा, कूलाम प्रतिकर्षण बल लगा, कूलाम फोर्स लगा, तो उसके बाद इसकी वेग क्या हो गया, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या हो गई, इसके बाद में अब v हो गई, ठीक है। तो अब माना यह अल्फा कण प्रकीर्णन कोण थीटा से प्रकीर्णित हो जाता है, जो मैंने बता दिया, थीटा जो है थीटा कोण से प्रकीर्णित हो जाता है ये अल्फा कण। निकटतम पहुंच की दूरी ए पर अल्फा कण का वेग v है। मैंने कहा अभी आपको कि यहाँ तक जब ए पर पहुँचता है तो इसका वेग v हो जाता है, और ए एन जो है वो इसकी निकटतम पहुँच की दूरी है, यानी कि इससे ज़्यादा आगे अगर ये नाभिक के पास जाना चाहे तो नहीं जा सकता है, ये इसकी निकटतम पहुँच की दूरी है। अब ये एक तरह से अति परवलय बन गया। अब अति परवलय में क्या होता है, देखो अति परवलय क्या होता है कि कुछ इस टाइप का होता है, अति परवलय कुछ इस टाइप का भी होता है, ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है। एक अति परवलय कुछ इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है, इसमें इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी। तो हमें कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, अति परवलय हमें कुछ यहाँ पर इस तरह का दिख रहा है, ये है। तो यहाँ जो ये नाभिक है, ये नाभिक क्या है, इसके बाह्य फोकस पे कुछ यहाँ पर है, नाभिक इसके बाह्य फोकस पर है, ठीक है, बाह्य फोकस पर है, ये दिख रहा है हमें ज्यामिति से। तो हमें इस ज्यामिति से ये मानना पड़ेगा कि जो नाभिक है वो इस अति परवलय, इस वाले अति परवलय के बाह्य फोकस बिंदु पर है, ठीक है, ये भी मान लिया। यदि n दूरी x हो, मैंने अभी बताया भी था कि हम इसको x मानेंगे, मान ले, तब चित्र में दिखाई गई प्रकीर्णन के लिए कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, देखो जब भी कोई ऐसी टक्कर वाली चीज़ें आती है या टक्कर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमें वहाँ सबसे पहले ही बिना किसी विचार के सबसे पहले तो वहाँ
संवेग संरक्षण का अगर रेखीय में हो रहा है तो रेखीय संवेग संरक्षण का, बाकी हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं और ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हम लगाएंगे तो P बिंदु पर हमारा कोणीय संवेग क्या है और A बिंदु पर कोणीय संवेग क्यों है, क्योंकि अब हम P और A पर ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि P पर जो जिस वेलोसिटी से P पर था, अब A पर आने के बाद ये उस वेलोसिटी से नहीं रहा, यानी कि पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी v0 थी, बाद में v हो गई। अब वो v कहाँ से हो गई थी, जब वो A पॉइंट पर आया था। ठीक है, तो P पर हमारा कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, P पर हमारा कोणीय संवेग हो जाएगा mv0b। अब ये b क्यों लिया गया है, वो b इसलिए लिया गया है क्योंकि हमें ये सब कुछ न्यूक्लियस के सापेक्ष देखना है। ठीक है, न्यूक्लियस के सापेक्ष देखेंगे तो अल्फा कण का P पॉइंट पर क्या होगा कोणीय संवेग mv0b। v0 इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी इसलिए ये आ गया। और बिंदु A पर देखेंगे, बिंदु A पर देखते हैं तो न्यूक्लियस के सापेक्ष इसकी जो दूरी है वो तो है x, और A पर जो वेलोसिटी है वो है v। तो यहाँ पर इसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा mvx। अब यहाँ से m से m तो कट जाएगा, m से m कैंसिल कट हो गया, v के नीचे v0b इज इक्वल टू vx हो गया। अब हम यहाँ से b अपॉन x कर सकते हैं, तो v0 x v के नीचे और x b के नीचे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमें आगे काम में आने वाली है। तो ये तो पहले तो हमने लगा दिया कोणीय संवेग का। अब हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं तो बिंदु P पर कुल ऊर्जा, अब बिंदु P पर जो कुल ऊर्जा होगी वो एक तरह से सिर्फ इसकी गतिज ऊर्जा होगी। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में जब वो P पॉइंट से आ रहा था तो केवल इसके पास गतिज ऊर्जा थी। ठीक है, इस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा था, लेकिन ये जैसे ही A पॉइंट पर पहुंचा तो इस नाभिक के द्वारा क्या हुआ, इस पे कूलाम प्रतिकर्षण बल लगा, और इस कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण ये क्या हुआ, घूम गया। ठीक है, घूम गया। तो इस स्थिति में जो P पर इसकी ऊर्जा है वो अलग होगी और A पर जो है ऊर्जा वो अलग होगी। लेकिन हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, तो अब P पर हमारी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब ये एम वी स्क्वायर तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होगी, कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण। तो पीई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी ए पॉइंट पर, ए पर एनर्जी। ठीक है, ए पर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 2ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये कहाँ से आया, तो हमने 12th क्लास में पढ़ा था कूलाम प्रतिकर्षण बल। तो इसमें क्या होता है कि कूलाम प्रतिकर्षण बल का क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम के भी बोलते हैं, Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, R वो डिस्टेंस होती है जहाँ से हमें निकालना होता है। ठीक, ये हो गया। अब Q1 कितना है, Q1 हमारे पास है, एक तो नाभिक है और एक अल्फा कण है। नाभिक का आवेश हमने लिया था ZE, और अल्फा कण होता है, अल्फा कण का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का दुगना होता है, इसलिए अल्फा कण का आवेश 2e। अब ZE और 2e को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2ze स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर ये 2ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आया। और हमें ये जो डिस्टेंस देखनी थी वो न्यूक्लियस के सापेक्ष ही देखनी थी, इसलिए ए और एन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये ले लिया। यहाँ से करने के बाद हम हाफ ऑफ एम को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, वी नॉट स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस आ गया, और वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम क्या करें हैं,
अब इस अगली टर्म यहाँ से हमने क्या किया, ये जो वी नॉट का स्क्वायर है इसको भी हमने कॉमन ले लिया इस वाले में से, इसमें से हमने वी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, वी नॉट स्क्वायर को कॉमन लिया तो वी नॉट स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद ये तो बाहर आ गया। अब यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ एक रह जाएगा, यह वी स्क्वायर के साथ वी नॉट स्क्वायर नहीं था, इसका मतलब वो नीचे की तरफ भाग में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि अगर हम अब इसको हम दोबारा खोलेंगे तो यही टर्म हमारे पास फिर से प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इस वाले टर्म को हम इस टर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस साइड हमारा चल ही रहा है 2z² अपॉन 4πε0x। अब हमें x की ही वैल्यू याद करनी थी, तो x को सिर्फ यहाँ छोड़ेंगे, x को हमने छोड़ा, बाकी सबको एक साइड भेज देंगे, ठीक है। एक साइड कैसे भेजा ये देख लेते हैं हम यहाँ पर, कि ये जो x है, x को तो मैं ले लेता हूँ इस साइड, और ये जितना भी मटेरियल है मैं इसको इस साइड ले लेता हूँ, तो ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 2ze²। अब ये दो जो नीचे है, ये जो 2 नीचे है वो ऊपर गुणा हो जाएगा, गुणा हो गया, ऊपर 2 आ गया, ठीक है। एम वी नॉट स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया, ये ऑलरेडी नीचे है ही, एक्स जो नीचे था वो एक्स इधर जाके ऊपर आ जाएगा, इसलिए ये एक्स इधर आ गया। ये जो 1 - v² अपॉन वी नॉट स्क्वायर है वो नीचे आता, लेकिन हमने क्या किया, इसको पावर -1 कर दिया, यानी कि इन्वर्स में ले लिया। मतलब ये कुछ इस तरह से था कि एम वी नॉट स्क्वायर इंटू 1 - v² माइनस अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ये जो है बटा में था इसके, ये जो 2ze² है, ze² इंटू 2 है, इसके बटे में था, इसके बटे में था। तो यहाँ से ये जो था ये ऊपर चला गया, तो ये इन्वर्स यानी कि घात 1 माइनस की उसके रूप में हो जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 × 2 4, ऊपर भी 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया, तो 4 से तो 4 कट जाएगा, बचा क्या, ze² अपॉन πε0 एम वी नॉट स्क्वायर। अब हम इस पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं, एक कांस्टेंट मान लिया k, क्योंकि इसमें सब कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू k, देखो ये ऊपर इन्वर्स में था, अब देखो नीचे आ रहा है, तो वापस वही 1 - v² अपॉन वी नॉट स्क्वायर, हमने इसको दे दी इक्वेशन नंबर 2। ये हमने क्या लगा लिया इसमें, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हमें एक्चुअल में हमारी जो x थी उस x के हिसाब से हमें b को निकालना है, ठीक है। b को निकालते हैं तो अतिपरवलय के गुणों के अनुसार क्या होता है कि जो ON हमारा अतिपरवलय था, वो अतिपरवलय कुछ इस तरह से था, ठीक है। उसमें ये तो था A, ये मान लिया O, और ये हमारा नाभिक N, ठीक है। तो ON जो होगा वो एप्सिलॉन इंटू OA, यहाँ जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता, और इस उत्केंद्रता का मान कितना होता है, सेक फाई। वो जो फाई जो एंगल बन रहा था, ये देखो यहाँ से जो फाई एंगल बन रहा था, इस एंगल के हिसाब से ON का जो मान, सॉरी इसेंट्रिसिटी का मान जो आता है वो सेक फाई आता है, ठीक है। अब हमें इसको यूज़ करना है ज्यामिति से, तो ज्यामिति से हम यूज़ करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, OA प्लस ON, यानी कि ये यहाँ से हम देख लेते हैं सीधा सीधा, यहाँ इसमें देखना है हमें, तो OA यानी कि ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, ये टोटल होगी। AN बराबर क्या हो जाएगा, OA प्लस ON, और OA हमारे पास कितना है, OA है हमारे पास, यहाँ से देखो अतिपरवलय के गुण जो था वहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से ON कितना हो जाए, OA कितना हो जाएगा, NO अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हमने दोबारा रख दिया, x बराबर क्या हो जाएगा, ON प्लस OA की जगह हमने रख दिया NO अपॉन एप्सिलॉन, ON को कॉमन ले लिया तो 1 + 1 अपॉन एप्सिलॉन ले गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हमारे पास कितना था, सेक फाई, 1 अपॉन सेक फाई कितना हो जाएगा, कोस फाई, ठीक है। और ON, अब ON को हम यहाँ से निकालेंगे वापस, ये देखो ON को हमें यहाँ से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये है हमारे पास त्रिभुज, और त्रिभुज में हम लगाते हैं, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हमारे पास एंगल फाई। तो हमको पता है
कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब बटा साइन फाई हो जाएगा यहाँ पर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है हमारे पास बी, कर्ण क्या है ओ एन जो हमें ज्ञात करना है। तो ओ एन तो इधर आ जाएगा और साइन फाई नीचे आ जाएगा, यानी कि ओ एन इजक्वल टू क्या आ जाएगा बी अपॉन साइन फाई। ठीक है, ये हमने बी निकाल ओ एन निकाल लिया। अब ओ एन को भी हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। फिर से यहाँ से हमने ओ एन को रखा, ओ एन का मान रखा बी अपॉन साइन फाई आ गया। इस ओ एन के मान को हम इसमें रख देंगे, इस वाले समीकरण में। तो यहाँ से रखा, ठीक है, रखेंगे तो बी अपॉन साइन फाई 1 प्लस कोस फाई, ये हमारे पास x का मान आ गया। इस x के मान ये हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब हम देखते हैं तो यहाँ से तो x का मान ये है और एक x का मान हमारे पास यहाँ से x बराबर k अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ये मान आया है जो हमारे पास समीकरण 2 था। अब यहाँ से हम देखें तो वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, इसका हमें मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं कि जो वी अपॉन वी नॉट है उसका मान निकालने के लिए बी अपॉन बी एक्स में से जो एक्स आया है हमारे पास, ये वाला एक्स समीकरण 3, जो समीकरण 3 से जो एक्स आया है उसका मान हम रख देंगे इसमें। समीकरण फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट में रखा एक्स का मान, तो ये जो होगा ये एक्स का मान हमें उसमें रखना है, वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। तो एक्स का मान होगा तो ये बी 1 प्लस कोस नीचे रह जाएगा और साइन फाई ऊपर गुणा में हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ वैसा ही यहाँ पर हुआ है, बी के साथ गुणा में हो गया, बी से तो बी कट जाएगा, साइन फाई अपॉन 1 प्लस कोस फाई। अब हमारे पास ये स्क्वायर में था तो वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया, इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब हम इस समीकरण 4 का को कहाँ रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे जो हमने यहाँ से कंपैरिजन किया था ना दोनों का, समीकरण 3 और 4 का, सॉरी समीकरण 2 और 3 का। ठीक है, वहाँ पर हम वापस इसमें वी स्क्वायर अपन वी नॉट स्क्वायर का मान वापस रख देंगे यहाँ से समीकरण नंबर 4 से। तो रख दिया हमने मान रखने के बाद हमने इसको थोड़ा सोल्व कर दिया। अब हमें इस साइड से बी चाहिए तो बी को इधर रखा, बाकी सबको इधर भेज दिया। तो साइन नीचे था तो इसके साथ के साथ गुणा हो जाएगा और 1 प्लस कोस फाई ऊपर था वो नीचे जाके इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, इससे गुणा हो गया, इससे गुणा हो गया। तो अब यह क्या होगा, ये जो 1 प्लस कोस फाई है इसको मैंने 1 से भी गुणा कर दिया और साइन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर से भी गुणा कर दिया। तो ऊपर तो क्या बचा, के साइन फाई अपॉन यहाँ से ये जो 1 प्लस साइन कोस फाई का होल स्क्वायर है वो इसका स्क्वायर है और ये एक बार है तो ये तो कट जाएगा। तो 1 साइन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस कोस फाई रह जाएगा ये, और इसका गुणा जब 1 से करेंगे तो 1 प्लस कोस फाई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 लेते हैं तो ये तो जाएगा 1 प्लस कोस फाई का होल स्क्वायर और ये 1 से गुणा होगा तो माइनस साइन फाई स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या किया, ये जो नीचे हमने लघुत्तम लिया था तो 1 प्लस कोस फाई जो था वो नीचे रह गया था, ये नीचे रह गया, ये बटे के में बटे हैं, यानी कि इसके के साइन फाई के बटे में है 1 प्लस कोस फाई माइनस साइन 1 प्लस कोस फाई का होल स्क्वायर। अब तो क्योंकि हमने किसको लघुत्तम ले लिया इसका, कोस फाई का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब नीचे क्या रह गया 1 प्लस कोस फाई, इस 1 प्लस कोस फाई को हम ऊपर साइन फाई के साथ गुणा कर देंगे, इधर ये ऊपर आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो 1 प्लस कोस फाई का होल स्क्वायर था इसको हमने खोल लिया। इसको खोलने के बाद हमारे पास क्या आया, ये 1 प्लस कोस फाई कोस स्क्वायर फाई प्लस 2 कोस फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब हम इस एक को क्या लिख सकते हैं, इस एक को हम लिख सकते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री के लिए एक सर्व समीकरण है, उसमें क्या होगा कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। तो मैंने क्या रखा, एक की जगह रख दिया साइन स्क्वायर फाई माइनस प्लस कोस स्क्वायर फाई। तो यहाँ से तो एक साइन फाई से एक साइन फाई कट गया क्योंकि माइनस का था पहले से यहाँ से, तो ये तो यहाँ कट गया। अब एक कोस स्क्वायर फाई और दूसरा कोस स्क्वायर फाई, ये कितने हो जाएंगे 2 कोस स्क्वायर फाई, ये देखो 2 कोस स्क्वायर फाई, और बाकी
2 cos फाई एज इट इज़ था। अब इसमें क्या होगा, वापस देखो इन दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है और cos फाई भी कॉमन आ रहा है, तो cos फाई भी कॉमन आ गया। अब बचा क्या, यहाँ से तो सिर्फ cos फाई रह गया, cos फाई, और एक यहाँ से तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो यहाँ पर रह गया एक। तो 1 प्लस cos फाई, अब 1 प्लस cos फाई ऊपर भी है, 1 प्लस cos फाई नीचे भी है, दोनों से कट गया। बचा क्या, b इज इक्वल टू क्या बच रहा है कि के साइन फाई अपॉन 2 cos फाई। अब साइन फाई अपॉन cos फाई क्या होता है, टेन फाई लिख दिया, के अपॉन 2। अब हमारे पास फाई क्या है, फाई को हमें थीटा में बदलना है। तो थीटा में बदलने के लिए देखो हम वो ज्यामिति समझते हैं, इसको फाई को थीटा में कैसे बदला इन्होंने, ठीक है। ये देखिए, अगर हम इसको, ये जो है ये वाली लाइन, इसको मैं कुछ ऐसे लेता हूँ, ठीक है, एकदम सॉरी, ये वाली लाइन, इस लाइन को एकदम ऐसे लिया, स्ट्रेट मतलब घुमा दिया, इसको घुमा दिया। यहाँ पर जो ये O और S है वो OS कुछ इस तरह से है, लंब है, ठीक है, ये लंब है, ये O है मानो, और ये S है, S है। एक साइड इसके ये Q है और एक साइड इसके ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, ठीक है। इसमें ये तो है ON जहाँ से फाई बन रहा है और ये फाई बन रहा है, ये हमारे पास थीटा है, सॉरी हाँ ये थीटा है जो किस कोण पे था, जो प्रकीर्णन कोण था हमारा थीटा। तो अब यहाँ से थीटा बराबर क्या, सॉरी फाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, पाई में से अगर मैं थीटा माइनस कर दूँ और ये दोनों क्या है, एक दूसरे को समानुपातित कर रहे हैं, यानी कि इतना जितना फाई ये है उतना ही फाई ये है, यानी कि बचेगा क्या, मैं अगर ये लिखना चाहूँ कि थीटा प्लस 2 फाई इजकल टू पाई, तो गलत थोड़ी ना होगा, क्योंकि ये एक तरह से सरल रेखा है और सरल रेखा पर 2 कोण बन रहे हैं, तो सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग कितना होता है, पाई यानी 180, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, और यहाँ पर 2 फाई और फाई, क्योंकि दोनों एंगल फाई है, ठीक है। तो थीटा प्लस 2 फाई, यहाँ से हम फाई का मान निकालेंगे, तो थीटा प्लस 2 फाई से हमें फाई का मान पाई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ये हो गया, और फाई बराबर 1/2 पाई माइनस थीटा। इस फाई की वैल्यू हम हमारे के बराबर बी बराबर जो के टेन फाई आया था, के बटा दो टेन फाई आया था, इसमें रखेंगे, तो फाई की वैल्यू इसमें रखेंगे। यहाँ से हमने निकाल लिया, फाई निकाला, टेन फाई निकालना है तो दोनों से टेन का गुणा किया, टेन का गुणा कर दिया तो ये तो टेन फाई बन गया। टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, कोट होता है, तो कोट अब कोण कितना है, थीटा बाई 2, इसलिए थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम दोबारा इसमें रख देंगे, टेन फाइव इसमें रख देंगे, टेन फाइव बराबर क्या है, कोट थीटा बाई 2, तो हमने यहाँ से ये रख दिया के बाई 2 कोट थीटा बाई 2। अब हम के की भी वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू हमने किया यहाँ से क्या मानी थी, हमने के की वैल्यू मानी थी यहाँ से ये जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी नॉट स्क्वायर, ये हमने के की वैल्यू मानी थी। तो अब हम के की वैल्यू को भी रख देंगे वापस, के की वैल्यू को रखेंगे दोबारा, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये आ गया मान के की वैल्यू रखने के बाद, ये हमारी के की वैल्यू है। अब हम क्या कर रहे हैं कि नीचे की साइड हमने क्या किया, ऊपर नीचे दो का गुणा कर दिया, तो 2 का गुणा करने पर एक तो क्या बन रहा है, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर, यहाँ से ये जो एक है ये 1/2 ये 1/2 और एम नॉट स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा ई, जो एनर्जी थी अल्फा कण की वो कितनी हो जाएगी ई, और बाकी ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो गया 4, और ये हो जाएगा ई क्या हो गया, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर,
और कोट थीटा बाई 2, यही हमारा क्या होता है, संघट प्राचल। ये संघट प्राचल के लिए हमारा सूत्र होता है, जिसको हमने रदरफोर्ड प्रकीर्णन में यूज़ किया था। सो होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।